फ्रेंड्स, असली माँ कौन है? एक समय की बात है, एक माँ अपने बच्चे को लेकर जंगल पार कर रही थी। वो बच्चा बहुत ही प्यारा था। वो अपने ऊपर मंडराने वाली तितलियों के साथ खेल रहा था। उसकी माँ ने उसे फूल भी दिया। माँ आगे बढ़ गई। आगे उसे एक बहुत ही सुंदर सी नदी दिखी। उसने सोचा, मैं इस नदी में थोड़ी डुबकी लगा लेती हूँ। उसने अपने बच्चे को मुलायम घास पर लेटा दिया और नदी के अंदर नहाने चली गई। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। एक नौजवान सी लड़की उसके बच्चे के पास खड़ी थी। वो कहती है, क्या मैं तुम्हारे बच्चे के साथ खेल लूं जब तक तुम नहीं आती? उसकी माँ ने सोचा, ये मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से संभाल रही है। वो हंसी और उसने कहा, तुम्हें जितना खेलना है बच्चे के साथ खेल लो। वह नौजवान लड़की कहती है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो एक काम करो, तुम अच्छे से नहा लो, मैं तुम्हारे बच्चे की देखभाल कर लूँगी। अपने बच्चे को खुश देख माँ शांत हो गई। उसने सोचा, मैं थोड़ी और डुबकी लगा लेती हूँ। वह बहुत तैरती है। तभी वो पानी से बाहर आती है और कहती है, मुझे मेरे बच्चे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, कहाँ गया मेरा बच्चा? तभी वो नौजवान लड़की उस बच्चे को लेकर भाग जाती है। माँ पानी से निकलकर उसके पीछे दौड़ने लगती है। तभी उस माँ ने उस औरत को पकड़ लिया। उसने उससे पूछा, रुको, तुम मेरे बच्चे को कहाँ लेकर जा रही हो? तभी उस औरत ने कहा, तुम्हारा बच्चा? ये मेरा बच्चा है। तुम एक चोर हो। माँ कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा बच्चा मुझे वापस दो। तो फिर वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर, बच्चा चोर, ये मेरे बच्चे को चुरा कर लेकर जा रही है, कोई बचाओ। कुछ आदिवासी लोग वहाँ पर टहल रहे थे। उन्होंने ये झगड़ा सुना और वहाँ पर चले गए। उन आदिवासियों ने उनसे पूछा, आखिर बात क्या है? तभी माँ बोली, ये चोर है, ये मेरा बच्चा चुरा कर लेकर जा रही है। तभी वो औरत बोली, नहीं, ये चोर है, ये मेरा बच्चा चुरा कर ले जा रही है, ये मेरा बच्चा है। आदिवासियों को बहुत उलझन हुई। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी असली माँ है। एक आदमी आगे आया और उसने कहा, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, चलो मेरे साथ। तभी वो औरत कहती है, क्यों? ये मेरा बच्चा है, मैंने तुमसे कहा। मुझे लगता है तुम भी चोर हो। उस आदिवासी ने कहा, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, चलो मेरे साथ। वो आदिवासी उन्हें जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्ते से एक बहुत ही भयानक गुफा में लेकर आए। उन्होंने पहरेदारों से बहुत ही अजीब सी भाषा में बात की और फिर उन्होंने गुफा में प्रवेश किया। अचानक एक आदमी भूत के जैसे आकर खड़ा हुआ। वे उनके सरदार थे। उस आदिवासी और उस सरदार ने बहुत ही अजीब सी भाषा में बात की और उन्हें सब कुछ बता दिया। वो पूछता है, मुझे बताओ, तुम में से कौन सी असली माँ है? एक कहती है, मैं हूँ, तो दूसरी कहती है, नहीं, मैं हूँ। उसके बाद उस सरदार ने जादू से एक बाण लाया और उस बाण से जमीन पर एक गोल बना लिया। वे उस औरत के हाथ से उस बच्चे को लेकर उस गोल के अंदर रख देते हैं और कहते हैं, अब एक काम करो, एक औरत उसका सिर पकड़ेगी तो दूसरी औरत उसका पैर पकड़ेगी। जिसके भी हाथ में वो बच्चा आएगा उसी का होगा वो बच्चा। वे दोनों औरत उस बच्चे के सामने घुटने टेक कर बैठ गई। वो बच्चा अपनी असली माँ के पास ही देख रहा था।
उसने अपनी माँ की उंगली पकड़ी। माँ रो रही थी। सरदार ने कहा, शुरू करो मुकाबला। वह माँ उसे बहुत ही प्यार से देख रही थी। उस औरत ने बच्चे की टांगे जोर से खींची और जैसे ही खींची वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। माँ ये देख बहुत रोई। उसने कहा, रुको, ये मुकाबला मैं नहीं जीतना चाहती, मैं हार गई। यही है उसकी असली माँ। इस बच्चे को उसकी माँ के पास दे दो। वो औरत जोर जोर से हंसकर कह रही थी, मैं जीत गई, मैं जीत गई। सरदार ने कहा, अब बच्चे को उसकी असली माँ के पास दे दो। वो औरत बोली, ये बच्चा मेरा है, मैं मुकाबला जीती हूँ। सरदार ने कहा, नहीं, तुम मुकाबला नहीं जीती हो, तुमने सिर्फ प्रकट किया कि तुम एक चोर हो। वही एक असली माँ है। एक माँ ही उस मातृत्व का बल हो सकती है। वो अपने बच्चे को देने के लिए तैयार थी, सिर्फ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि उस बच्चे को कोई दर्द ना हो। वही उसकी असली माँ है। सरदार ने उस औरत के हाथ से वो बच्चा खींचा और जाकर उसकी असली माँ के पास दे दिया। उस माँ ने उस सरदार को बहुत धन्यवाद किया। सरदार ने फिर कहा, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। अगर वापस तुम इस जंगल में दिखाई दी तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर एक तेज रोशनी आई और पता चला कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। वो चुड़ैल कहती है, मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन मैं अगली बार तुम्हें मार डालूंगी। और वो चुड़ैल चली गई। वो चुड़ैल वापस आई कि नहीं, इस बात की किसी को खबर नहीं। लेकिन ये स्पष्ट है कि अगर वो आई भी तो उस माँ के बल से वो जीत नहीं पाएगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली माँ अपने बच्चे से बेहद प्यार करती है। किसी भी बच्चे का दर्द उसकी माँ से ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।